अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 7 जनवरी 2026 और सबसे पहले देख लेते हैं KSE 100 को। KSE 100 की आज की कैंडल खासी छोटी रही, यानी कि वॉल्यूम आपको कुछ घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कीप इन माइंड कि यहाँ रिट्रेसमेंट आने के अब चांस लग रहे हैं। बाय द वे हमारा नेक्स्ट टारगेट वही है 192.300, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स अब देख लेते हैं। सबसे पहले NML लोगों के ग्रुप्स में प्रीमियम कॉल थी, ये आप देख सकते हैं। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने ये प्रीमियम कॉल दी, और कल मैंने ये वीडियो में ही बता दिया था कि आप जो है कल इसे मार्केट प्राइस पे और जो है कुछ बाय आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये ब्रेक होगा तो आप मार्केट को देखेंगे, पहला टारगेट 183 और 185 की तरफ बढ़ते हुए आज 168 जो है NML ने हिट किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट तकरीबन दोबारा 190 का होगा, और 190 के बाद सस्टेन करता है तो हमारा 195 का होगा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। और अगर इससे ऊपर कुछ होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनली विक फिल होगी 200, और 200 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 210 और 220, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। खैर शॉर्ट टर्म में मैंने अपने सारे टारगेट बता दिए हैं आपको, ठीक है। जैसे कहा था कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है वीकली देखें तो ये रीटेस्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। रीटेस्ट हो गया है, और वीकली में भी यहाँ थ्रू वीक रीटेस्ट हो चुका है। अब जो है कल जो है कैंडल वो ऊपर जाती हुई, तो आज ऐसा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी अब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले डीजी खान एक देख लेते हैं, ठीक है। डीजी खान सीमेंट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसके ऊपर गौर करें, ये एक रीटेस्ट लेवल था। इससे ऊपर मैंने कहा था कि अगर यहाँ सपोर्ट बनती है तो ही बाय करें। सपोर्ट यहाँ पे बनी है लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो यहाँ पे जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं क्लोजिंग आ रही तो बाइंग करने का तुक नहीं था, ठीक है। अब जो है कल यहाँ मार्केट प्राइस पे कुछ उठा सकते हैं, और जैसे ही कल 232.33 जैसे ही ब्रेक होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट 238 के बाद हमारे पास होगा 241 के बाद हमारे पास होगा 248 का टारगेट, ठीक है। ये टारगेट्स हैं इसमें। डीजी खान सीमेंट इंशाल्लाह कल जो है 238 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है डीजी खान। अब जो कुछ लोग कमेंट करते हैं आज उनके जो है दिए गए स्टॉक्स पे कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। CPHL का कमेंट आया हुआ था कि बता दें टारगेट्स वगैरह। CPHL अब गौर करें वीकली के लिहाज से अगर देखें तो वीकली में जो है ये एक सपोर्ट थी, यहाँ से मार्केट दोबारा उठी है। मार्केट ने ये वाली कैंडल इसके ऊपर बनाई है जो कि तकरीबन डेली का एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं जरा। ये एक डेली का स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये कंसीडर नहीं करते तो आप गौर करें ये एक साफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पर जैसे ही होल्ड हुई मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे दोबारा होल्ड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो हमने कुछ बाइंग करवाई थी, और बाइंग करने के बाद मैंने कुछ टारगेट भी दिए थे, ठीक है। मैंने इस पे कहा था कि तकरीबन आप 3% का इस पे एम लेके चलें, ठीक है। 3% आपको गेन मिलता है तो आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है जो होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे उनके टारगेट्स हमारे सेम होंगे तकरीबन 89, ठीक है। 89 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 92 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 95 का, ठीक है। तो CPHL अच्छा लग रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। हमारे पास चांस है कि इंशाल्लाह हम 4-5 दिन में देखेंगे 92 की तरफ बढ़ते हुए। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं BF बायो ने सॉरी एक भाई ने BF बायो का पूछा था। BF बायो ने आज अपर कैप किया है, ठीक है। अब गौर करें ज़रा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था BF बायो का। कुछ रिसेंट अगर प्राइस एक्शन देखें, ये हमारा एक की लेवल था फॉर डाउन ट्रेंड, ठीक है। और ये हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया है फॉर डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है हमारे पास, ठीक है। वैसे तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें ये हमारा रिटेस्ट लेवल था, ठीक है, फॉर डाउन, जो कि सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये आ गया था, ठीक है, फॉर डाउन नहीं हुआ। फाइनली जो हमारे पास एक रिजेक्शन आ रही है वो ये है 163 की, ठीक है। इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 168 के बाद हमारे पास 171, और 170 के बाद होल्ड रखें, बिल्कुल मार्केट साफ है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 180 का होगा, ठीक है। 180 के बाद फाइनली हमारा 185,
ठीक है। तो BF बायो यहाँ से जैसे ही क्लोजिंग आती है सस्टेन करता है तो आपको इंशाल्लाह ये 185 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगा। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं TOMCL, ठीक है जी, ये है ऑर्गेनिक मीट। TOMCL में अब ज़रा गौर करें, वीकली के लिहाज से देख लेते हैं इसे, ठीक है। वीकली होल्ड कर रहा है, सपोर्ट बनी है वीकली की, यहाँ पे वीकली होल्ड कर रहा है, हाई ब्रेक हो चुका है। ओके, अब वीकली में अगर गौर करें डेली में, तो डेली में मार्केट यहाँ पे काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रही है, ये एक सपोर्ट थी, यहाँ से सस्टेन कर रही है, आज अच्छी एक कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बाइंग बन भी रही है, ठीक है। वैसे तो स्ट्रक्चर कुछ साइड बेस है, लेकिन कुछ सम बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस दे के फिर चलें, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट टारगेट जो इसमें है वो है 54 का। 54 के बाद हमारे पास 54.75 का एक एरिया है, वेट, बल्कि ये हमारे पास, सॉरी, 54.37 का एक एरिया, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएंगे 56। 56 के बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 60 का, ठीक है। सो TOMCL फिलहाल वैसे अच्छा लग रहा है, मार्केट ज़रा गौर करें, यहाँ से लो बना है, लो, इस लो के बाद कोई लो नहीं बना है, तो मार्केट अब हाई की तरफ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है TOMCL। उसके बाद जी एक भाई ने कमेंट किया FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। ओके जी, FNEL बहुत अच्छी आज की क्लोजिंग आई है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वीकली में अगर देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट बनी हुई थी, सपोर्ट में हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सो इसमें भी अभी बाइंग बन रही है, ठीक है। अगर कोई बाय करना चाहता है कल तो वो बाय कर सकता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। और अगर बाय करेगा तो अपना स्टॉप लॉस वो देगा तकरीबन 80 का, ठीक, 18 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। करंट मार्केट पे आप जो है बाय कर सकते हैं। हमारे टारगेट होंगे तकरीबन 22 के बाद हमारा टारगेट होगा 23.60 के बाद हमारा फाइनल टारगेट होगा 24.80 का, ठीक है, या 24.70 का जो है टारगेट हमारा होगा, ठीक है इसमें। तो इसके बाद जब क्लोजिंग आती है, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है, तो साइकोलॉजिकल लेवल के लिहाज से, और अगर इस स्ट्रक्चर का देखें, ठीक है, टाइम कितना लगे कोई पता नहीं है, ये है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा तकरीबन 35 का, ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं हम THCCL कमेंट आया था जी। ओके जी, THCCL देखें तो ज़रा कुछ इस तरह से नीचे ही जा रहा है। स्टार्ट फ्रॉम वीकली में अगर गौर करें तो ये कैंडल, ये एक सपोर्ट थी, मार्केट उससे नीचे आएगी, ठीक है। और ये भी अगर गौर करें तो अच्छा नहीं लग रहा। तो THCCL में अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो फिलहाल वेट ही करे, बेहतर है, ठीक है। वेट करें इस एरिया तक, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं आता तो फिर आपने वेट कुछ इस तरह से करना है स्ट्रक्चर चेंज का, जो कि है 85 का एरिया। 85 के एरिया से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इसमें बाइंग बनेगी, ठीक है। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम THCCL। ओके जी, KOSM कोहिनूर देख लेते हैं जी, एक भाई का कमेंट आया था। ओके जी, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, यहाँ पे बाइंग बन रही थी, ठीक है। और अब इसका नेक्स्ट जो है 7.31 हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह ये अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आएगा 7.74 और फाइनल टारगेट हमारे पास आ जाएगा 8 का, ठीक है, KOSM के, ठीक है। जो यहाँ पे बाइंग में बैठे हुए हैं वो अपना होल्ड कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं BML, एक भाई ने कॉमेंट किया था, BML, ये रहा BML। सो BML स्टार्ट फ्रॉम वीकली। सो वीकली के लिहाज से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट था, स्ट्रक्चर का रीटेस्ट हो चुका है, सपोर्ट फॉर्म हुई है, सपोर्ट फॉर्म होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर उससे ऊपर दोबारा एक रीटेस्ट करके होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास BML अच्छा ही है फिलहाल, ठीक है। सो अगर कोई बाइंग करना चाहता है इसमें तो इसमें बाइंग कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि वेट करें, मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है, जो कि है तकरीबन 6.18 का एरिया से ऊपर क्लोजिंग देती है तो आप बाइंग करें। टारगेट हमारे होंगे विकफिल तकरीबन पहला टारगेट होगा 6.5 का, 6.5 का बाद हमारे पास टारगेट होगा 7 का, ठीक है। 7 के बाद हमारे पास टारगेट फाइनल आएगा तकरीबन 7.5 का, ठीक है। सो वीकली के लिहाज से कुछ स्ट्रक्चर वाइज ठीक ही लग रहा है। अगर बाय करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन होगा 5.76 का, ठीक है। ओके जी, इसके बाद एक भाई ने टैली का किया था, सो टैली देख लेते हैं। ओके जी, टैली अब गौर करें ज़रा, तो टैली
ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है टेली का, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई की, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो जो है इसमें हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होंगे ऑलमोस्ट, गौर करें तो तकरीबन हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा इंशाल्लाह 17 का, ठीक है, हमारे पास 17 जो है टारगेट निकल के आएगा। वैसे साइकोलॉजिकल लेवल अगर बुकिंग है तो वो 15 है, 16 है और 17 है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल जब भी ऑल टाइम हाई पे एक मार्केट होती है तो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जो और बाइंग करना चाहता है, अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती और नीचे आती है तो बाइंग जो है वो तकरीबन 12.20 पर करे, ठीक है। सो ये थे कुछ आज के चार्ट्स जो कमेंट्स आए थे वही आज देखे हैं। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपने राय का इज़हार करें और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।